Welcome everyone to this market analysis video for the next week. So let's start with Nifty first. This is the 30-minute chart of Nifty. You can see over here that this is a good support zone. It has been tested a lot of times by the Nifty. This is the first time, second time, third time. ये जब भी यहाँ पर आता है यह सपोर्ट ले लेता है. तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट ऑलरेडी मिल चुका है. This is the level around 15,630 and Nifty is actually support लेता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर. So मंडे हम अगर निफ्टी 15,730 को पावर के साथ तोड़ता है दिस लेवल को, देन हम लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ अप टू दिस लेवल. 15,770 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा. और you can see over here that this is the good resistance zone. So अगर यहाँ पर निफ्टी होल्ड करता है देन हम एटलीस्ट 15,800, और अगर यहाँ पर भी निफ्टी होल्ड कर जाता है तो हम 830 तक निफ्टी को होल्ड कर सकते हैं. और यहाँ जाने के बाद अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आता है और फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है देन हम ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से अप्रोच करेंगे. बट यू शुड, अगर यहाँ पर आप लॉन्ग जाते हैं देन यू शुड एग्जिट एट द लेवल ऑफ 15,830. यहाँ पर फिर से एक सेलिंग आ सकता है, मतलब जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है बार बार सेलिंग आ रही है. सो यहाँ पर अगर कोई सेलिंग आता है देन हम फिर से निफ्टी को नीचे आता हुआ देखेंगे. सो द फर्स्ट टारगेट शुड बी 15,820 या 30. द सेकेंड टारगेट शुड बी 15,885. उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि कैसा प्राइस एक्शन बनता है. सो दिस इज द सिंपल एनालिसिस इन निफ्टी. दिस इज द सपोर्ट जोन, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन. नेक्स्ट कम टू बैंक निफ्टी. या यू कैन सी ओवर हियर दैट ऑन अ 30-minute chart you can see that this is a very good support zone and actually this is a consolidation zone also. जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर है मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट ही करेगा. यहाँ पर कोई फ्रेश मूवमेंट शायद नहीं आएगा. अगर बैंक निफ्टी 35,200 दिस जोन को अगर ब्रेकआउट करता है देन हम 35,500 तक देख सकते हैं. 35,200 अगर ऊपर ब्रेक होता है पावर के साथ देन 35,470 शुड बी द फर्स्ट टारगेट इन बैंक निफ्टी एंड देन हम दिस लेवल तक इसको देख सकते हैं 35,588. ओके, नेक्स्ट और एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर. अगर मैं यहाँ पर 200 EMA लगाता हूँ देन यू कैन सी दैट ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी हैज़ एग्जैक्टली टेकन सपोर्ट फ्रॉम 200 EMA. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम ये सपोर्ट लेने वाला है. अगर ये होल्ड करता है देन हम बैंक निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं. वी शुड इनिशिएट अ बाई above 35,200 for the target of 35,500 in coming week. और अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, मतलब 34,900 के नीचे आ जाता है, EMA के नीचे कैंडल बन जाता है, देन हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे. दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड दिस शुड बी द सेकेंड टारगेट 34,270. बट एक्चुअली SGX देखकर लग रहा है, डाउ जोन्स देखकर लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले चुका है. यू कैन सी दैट दिस इज़ अ गुड डबल कंफर्मेशन. दिस इज़ द EMA कंफर्मेशन एंड दिस इज द सपोर्ट जोन कंफर्मेशन. सो आई एम बुलिश फॉर मंडे एटलीस्ट. सो देखते हैं मंडे क्या होता है. नेक्स्ट कम टू फ्यू स्टॉक्स. दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी. नेक्स्ट कम टू TCS. सो आप यहाँ पर मैं EMA बंद कर देता हूँ. सो अगर मैं यहाँ पर 1 hour का टाइम फ्रेम दिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट के बाद TCS में बहुत अच्छा करेक्शन आया एंड यू कैन सी दैट TCS इज़ एक्चुअली रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन. दिस इज क्लियरली विजिबल ऑन 30-minute टाइम फ्रेम. यू कैन सी दैट TCS इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर सकता है. मतलब अगर ये यहाँ से और थोड़ा नीचे आता है, मतलब 3200 से अगर TCS ऊपर जाने की कोशिश करता है देन वी शुड गो लॉन्ग फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ, दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट 3240 एंड दिस शुड बी द सेकेंड टारगेट 3275. These two targets can be achieved in TCS. अगर ये यहाँ से रिट्रेस
करते करते यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से एक हमको कोई रिवर्सल कैंडल स्पॉट होता है यहाँ पर, then we should go long in TCS, for this is the first target and this is the second target and this is the resistance zone over here. So this is a good opportunity to go long in TCS. It can also be regarded as a swing trading if it is holding this trend line. अगर ये trend line के नीचे चला जाता है then हम स्टॉक को इग्नोर कर देंगे. अभी इसमें कोई शॉर्ट जाने के बारे में नहीं सोचेंगे because there are lots of results are coming into the next week, so better to stay away. Okay, next come to Muthoot Finance. I have given already few times ago. You can see that मैंने इस चैनल के बारे में बात किया था, इस फ्लैग के बारे में बात किया था एग्जैक्टली. एंड इस फ्लैग का जब ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक टारगेट मिला हमको यहाँ पर. अगर फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ 1500 के ऊपर, मैंने बाई बोला था पिछले हफ्ते, एंड ये करीब 1560 तक गया. सो ओके, दिस इज एन अनदर अपॉर्चुनिटी कमिंग in the Muthoot Finance. You can see that this is the move, this is the consolidation. You can see that this is the first move, this is the consolidation, this is the second move, and this is the another consolidation. So sooner or later when this trend line will be broken on the upside, we can again go long in Muthoot Finance, possibly above 1550 for the first target of 1570 should be the first target. It can go much higher than this. So you can keep an eye on Muthoot Finance and you can see that from here, अगर मैं यहाँ से एक FIBO ड्रॉ करता हूँ, then you can see that this is exactly Muthoot Finance ने 1530, this is the 50% retracement level पर इसको सपोर्ट मिला है. दिस इज़ द सपोर्ट लेवल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बार ये यहाँ से विजिट करके यहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है. सो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है देन वी शुड गो लॉन्ग इन इट, एंड अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है देन वी शुड वेट टिल दिस लेवल, टिल 1500 लेवल वी शुड वेट. एंड अगर ये यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोई रिवर्सल कैंडल बनता है देन वी शुड गो लॉन्ग फ्रॉम हियर. सो दिस टू लेवल्स शुड बी वॉच आउट फॉर Muthoot Finance, this one and upside the LiFi and above this. Okay, next come to JSW Steel. Since metal sector are very bullish from the last week, and Tata Steel actually बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है. so उसके allied जो स्टॉक है मेटल सेक्टर्स में उसको भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है. दिस इज द चार्ट ऑफ JSW Steel and it is consolidating on this channel. so अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, मतलब अगर ये 700 लेवल को पावर के साथ क्रॉस करता है देन हम इजीली दिस लेवल तक देख सकते हैं इसको 728 एंड अप टू दिस लेवल 735. दीज टू टारगेट्स कैन बी सीन इन JSW Steel अगर मेटल सेक्टर नेक्स्ट वीक बुलिश रहता है तो. सो दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू ट्रेड ऑन मंडे एंड द नेक्स्ट वीक, जब भी ये इस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है. एंड इसको शॉर्ट करने के बारे में अभी कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है बिकॉज मेटल सेक्टर इज इटसेल्फ बुलिश. नेक्स्ट कम टू जिंदाल स्टील. This is the same type of analysis. This is the actual trend line. Just a wait. Okay. So this is the trend line actually, and you can see that अगर ये trend line का ऊपर की तरफ breakout होता है, this is the level you can watch. That is 400. अगर ये 400 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, then हम easily the first target should be 408 and second target should be up to this level 412. इन जिंदाल स्टील. बिकॉज अगर मेटल सेक्टर बुलिश होता है देन ये दोनों स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकते हैं. दिस इज़ द गुड सपोर्ट जोन. तो अगर ये यहाँ पर भी कहीं आता है और यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बनता है देन हम इजीली इट्स ट्रेंड लाइन तक तो टारगेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. एंड दिस इज़ अगर यहाँ पर आपको मिलता है 384 में देन यू शुड गो लॉन्ग इन इट एंड 395 शुड बी द फर्स्ट टारगेट अप टू दिस ट्रेंड लाइन. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक में और हमको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा 408 412 तक. नेक्स्ट कम टू ICICI बैंक. ओके, अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है यू कैन सी दैट इट हैज़ टेकन अ गुड सपोर्ट ओवर हियर ऑन दिस ट्रेंड लाइन. एंड अगर ICICI बैंक यहाँ से ऊपर जाना चालू करता है देन वी शुड गो लॉन्ग अबव 641 फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 648. दिस 7 रुपये का टारगेट हम लेंगे. और अगर ये और भी बैंक निफ्टी बुलिश होता है देन 652 आने वाले वीक में हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक में. और अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे की तरफ देन वी शुड शॉर्ट बिलो दिस ट्रेंड लाइन. अगर कोई कैंडल बनता है फॉर द टारगेट ऑफ 630 देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ICICI बैंक मे फॉल बिकॉज यू कैन सी
अगर मैं यहाँ पर RSI प्लॉट करता हूँ, देन यू कैन सी दैट द प्राइस इज एक्चुअली मूविंग हायर, बट जस्ट अ सेकेंड. Okay, you can see that the momentum is actually fading. You can see that this is the, अगर मैं यहाँ पर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो यू कैन सी दैट द प्राइस इज गोइंग अप, दैट द मोमेंटम इज स्टिल बीइंग लूज्ड बाय द ICICI बैंक. सो अगर ये मंडे बैंक निफ्टी बियरिश होता है और ICICI बैंक इटसेल्फ बियरिश हो जाता है, देन वी शुड वेट टिल दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन ऑन द डाउन साइड. अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है और कैंडल बनता है, देन हम दिस टारगेट ले सकते हैं 630 तक. और अगर 630 से भी ये फॉल करता है, देन 625 तक ही आ सकता है. बट प्रोवाइडेड दैट बैंक निफ्टी को बेयरिश होना चाहिए, जिसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम लग रहा है. बट अगर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, देन हम ICICI बैंक में शॉर्ट जाने के बारे में सोच सकते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज गोदरेज कंज्यूमर. मैंने पिछले वीक में भी इसको दिया था और यू कैन सी दैट ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. शायद पिछले वीक में हमने कहीं यहाँ पर इसको स्पॉट किया था. ये बहुत ही अच्छा एक रैली मिला यहाँ पर. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ कंसोलिडेशन जोन. अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है नेक्स्ट वीक पर, देन हम एटलीस्ट 980 तक जाता हुआ देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर को. और 1000 का टारगेट भी आ सकता है within next week. And you can see that this is a good support zone over here, but you should wait till this trend line is broken on the upside with a good volume, then हम this target देख सकते हैं. but ये बहुत ही अच्छा एक जर्नी कर चुका है, ये थोड़ा और consolidate कर सकता है यहाँ पर. so keep an eye on it and this can give you a good target. okay, next come to DLF. okay, you can see that DLF, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने बनाया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ. बट ये ब्रेकआउट हुआ है 297 यहाँ पर विद अ गुड वॉल्यूम ओवर ईयर. काफ़ी अच्छा बाइंग दिखने को मिला है यहाँ पर लास्ट के 30 मिनट्स पर ऑन फ्राइडे. सो अगर DLF मंडे बुलिश होता है और आपको कहीं यहाँ पर मिल जाता है, मतलब ये एक बार रिटेस्ट करने के लिए तो ज़रूर आएगा. अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, देन यू शुड इग्नोर द स्टॉक. यू शुड वेट टिल दिस ट्रेंड लाइन इज के पास. जब ही ये आएगा 295 297, अगर इस ट्रेंड लाइन से फिर से ऊपर जाना चालू करता है, देन यू शुड गो लॉन्ग इन इट. दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट. 305 एंड 310, दीज टू टारगेट्स कैन बी अचीव्ड इन नेक्स्ट वीक इन DLF. अगर ये यहाँ पर आपको मिलता है तभी. अगर ये यहाँ पर खुल जाता है 305, देन इट विल बी अ रिस्की ट्रेड टू गो लॉन्ग इन TCS. बट अगर आप जाते हैं, देन 310 आपको शायद मिल सकता है अगर इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो. ओके, नेक्स्ट कम टू भारती एयरटेल. ओके, अगर मैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊँ, देन यू कैन सी दैट दिस इज़ अ गुड सपोर्ट जोन. एंड बहुत दिनों के बाद यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हुआ एंड आफ्टर दैट दिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ. दिस इज़ अ सेम सिचुएशन लाइक DLF. अगर ये रिट्रेस करते करते यहाँ पर आता है, कभी 528 530 के पास आपको मिलता है, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, देन यू शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 540 तक ये जा सकता है. ये डायरेक्टली अगर मंडे गैप अप खुल जाता है 540 तक आ जाता है, देन यू शुड इग्नोर द स्टॉक, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज़ अ गुड सेलिंग वॉल्यूम ओवर ईयर. सो आई डोंट रिकमेंड यू टू गो लॉन्ग आफ्टर 540. अगर ये थोड़ा भी साइडवेज खुलता है, नीचे आता है यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, देन यू कैन टेक 540 और यू शुड गो लॉन्ग अबव 548. अगर ये मंडे ऊपर जाके यहाँ कहीं से फिर रिवर्स करता है, देन इग्नोर दैट. अगर ये यहाँ से भी इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है और क्लोजिंग दे देता है, देन प्रोबेबली हम ट्यूसडे को इसके बारे में फिर सोच सकते हैं, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज़ अ गुड रेजिस्टेंस जोन ओवर ईयर. मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इसको ये तोड़ पाएगा. यहाँ जाने के बाद शायद ये फिर से रिट्रेस करते करते नीचे आ जाएगा, एंड देन यू शुड स्पॉट सम रिवर्सल एंड यू शुड गो लॉन्ग इन इट. दिस इज द एनालिसिस फॉर भारती एयरटेल. नेक्स्ट कम टू बजाज फाइनेंस. ओके, पिछले हफ्ते मैंने बजाज फाइनेंशियल सर्विस दिया था लास्ट फ्राइडे, आपको इस करीब 500 पॉइंट्स का रैली दिया. सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी अचीव्ड इन बजाज फाइनेंस ऑल्सो. यू कैन सी ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम
that this is the actual move, this is the rally and this is the retracement. You can see that this is a kind of a flag and pole, and इस flag and pole का flag का breakout हुआ है ऊपर की तरफ, और ये अभी भी यहाँ यहीं पर ही है. अगर मंडे बजाज फाइनेंस बुलिश होता है और ये 6-1 इस हाई के ऊपर ये क्लोजिंग देता है 6170, and you can see that this is a good resistance zone also, then we can expect Bajaj Finance to go at least 6 to 8.5. अगर ये बुलिश होता है तो इस ऊपर अगर ये गैप अप खुल जाता है, इसको एक वॉल्यूम के साथ ऊपर तोड़ता है, देन हम बजाज फाइनेंस में दिस टारगेट देख सकते हैं. एंड आई डोंट रिकमेंड यू टू शॉर्ट इट बिकॉज यू कैन सी दैट ये अब तक भी 6000 के करीब जब ही आया है, इसको ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं मिला है. सो डोंट शॉर्ट बजाज फाइनेंस, वेट टिल द रिट्रेसमेंट इज कंप्लीट, एंड आफ्टर दैट अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलता है देन जस्ट गो लॉन्ग इन इट. Next come to Axis Bank. It is quite similar to ICICI Bank actually. You can see that this is a good support line, and it is actually a bearish head and shoulder. This is the left shoulder, this is the head, and this is the right shoulder. So अगर Axis Bank, just a second, this is the left shoulder, this is the head, and this is the right shoulder. So अगर एक्सिस बैंक मंडे बैंक निफ्टी साइडवेज खुलता है, एक्सिस बैंक इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ देता है, देन हम 730 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको. बट अगर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को बियरिश हेड एंड शोल्डर बना है मतलब ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा ही देगा. बट अगर देता है देन हमको 730 तक मिल सकता है. बट अगर ये नहीं देता है, यही कहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है, देन हम 752 तक इसको टारगेट कर सकते हैं. 752 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 758 शुड बी द सेकेंड टारगेट अगर ये नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो. एंड यू कैन सी दैट एक्चुअली RSI इज losing momentum over here. It is not actually losing momentum over here, but there is no movement in the RSI, but the price is going up. You can see that the RSI level here is 28 and here the price is 720, but यहाँ पर शायद 728 ही है, but the price is 740. So this is a bearish divergence again, you know, ICICI and Axis both. So अगर बैंक निफ्टी bearish हो जाता है then हमको ये 730 तक टारगेट मिल सकता है. बट अगर ये यहाँ यही कहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है देन 752 एंड 758 शुड बी योर टारगेट फॉर द एक्सिस बैंक. सो दिस इज द एनालिसिस, एंड द लास्ट वन इज अपोलो हॉस्पिटल. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज द रैली एंड दिस इज द एक्चुअल कंसोलिडेशन. अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट पर आपको दिखाऊं देन यू कैन सी अ बुलिश हेड एंड शोल्डर ओवर हियर. दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज योर हेड, एंड दिस इज योर राइट शोल्डर. सो अगर अपोलो हॉस्पिटल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, नेकलाइन को ऊपर की तरफ तोड़ता है मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक पे, देन हम बुलिश जा सकते हैं. दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट 3750, बट इट इज़ अ गुड, बहुत ही अच्छा मूव करता है. देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ऊपर की तरफ ये जा सकता है. इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द ब्रेकआउट. बाय लुकिंग इनटू द हेड एंड शोल्डर आई कैन सी दैट it has a good potential on the upside, so keep this stock also in your radar for the next week. So this is the analysis for the Monday and the next week, and I feel that एक अच्छा correction हुआ है और Nifty can move to 16,000 in the next week. बहुत बार सेलिंग आ चुका है 15,900 से 15,800 से, so sooner or later it can hit 16,000. So this is the analysis. You should watch all of those stocks in your radar. You can not trade in all of it, but keep it on your radar. Just track it, and if you are new to this channel, then don't forget to hit like, share, and subscribe, and also press the bell icon for instant updates. So okay, that's all from my side. I hope you enjoyed the video, and happy trading for the Monday and the next week. Thank you for watching.